हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में हम सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाते हैं, सारा दिन अपने काम को लेकर उलझे ही रहते हैं। लेकिन क्या हम इस शेड्यूल से संतुष्ट हैं? क्या हम अपने लिए या अपनी सेहत के लिए समय निकाल पा रहे हैं? काम करना हम सभी जानते हैं कि कितना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने मन को संतुष्ट रखना, खासकर अपनी चाहतों को जीवित रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन शांत है तभी हमारा तन स्वस्थ रहेगा, ऐसा बड़े बूढ़े कहते थे। तो कैसे हम अपनी लाइफ को और हेल्थ को मेंटेन करें और बैलेंस रख सकते हैं, आज इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हुई सतीजा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या कारण है हम लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा कमाते भी हैं, पर फिर भी लोग चिड़चिड़े रहते हैं और संतुष्ट नहीं रह पाते? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जी ऑफ कोर्स पूरी लाइफ हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, पर जी स्पेशली अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, जब से हम लॉकडाउन में गए हैं और वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हम मोस्ट जी ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। कोई बाउंड्री नहीं है कि काम शुरू कब होता है, खत्म कब होता है। जो जॉब्स हमें पहले खुशी देती थी, अब वो हमारी फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन चुका है, क्योंकि हमारे पास काम के अलावा जी कुछ भी और प्रायोरिटी नहीं रहा है। हम शाम को 5 बजे के बाद ऑफिस से वापस आ जाते थे, लेकिन अब रात को 10 बजे तक ऑनलाइन काम चल रहा है। जी मोबाइल फोन इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग, लेकिन वो जो डिस्टिंक्शन था कि यहाँ से यहाँ तक मैं काम करता हूँ, इसके बाद मेरी फैमिली लाइफ है या ये मेरी पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। तो कुछ लोग एनीवेज जॉब में फ्रस्ट्रेटेड थे, वो अलग बात है, पर जो लोग खुश भी थे ड्यू टू दिस पैंडेमिक और ये जो सडन चेंज आया है वर्क फ्रॉम होम की वजह से, वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी परेशानी आजकल बढ़ रही है। डॉक्टर, जैसा आपने बताया, मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे सिमिलर ही है। कई बार जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये भी एक जी, फ्रस्ट्रेशन का बड़ा कारण है कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा। जी देखिए, पर ये चेंज अब मैं देख रही हूँ, जो नई जनरेशन है वो काफी अवेयर है कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं और क्या ड्रीम्स हैं, और वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछली जनरेशन तक हम देखें, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम प्रोफेशन वाइज देखें, तो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर के अलावा बहुत कम प्रोफाइल्स ऐसी होती थी जो हमें लगता था सक्सेसफुल हैं। लेकिन आज के टाइम में विद द सोशल मीडिया इतने सारे नए ब्रांचेस आ गए हैं जो शायद 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हैविंग जी सेड दैट, यही प्रॉब्लम है कि कभी कभी फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों जी की एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है, हम वो पूरा करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमें क्या खुशी देती जी है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको खुशी देती है वो आपका करियर ही बने, लेकिन हाँ, जो आपको चीज खुशी देती है वो आपकी लाइफ का हिस्सा जरूर होना चाहिए। जी नहीं तो जो आपको जरूरी है करना, वो भी धीरे धीरे आपको अच्छा लगना बंद हो जाता है और आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर, आजकल वर्क प्रेशर काफ़ी है, आपके टारगेट सेट होते हैं, हर ऑफिस में टारगेट सेट होते हैं। ऐसे में अपनी वर्क लाइफ और हेल्थ लाइफ को कैसे मेंटेन करें और बैलेंस करें? क्योंकि लोग आजकल काम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं खाना खाया नहीं खाया, भूखे रहते हैं, ठीक है, पूरा दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बैलेंस करें हम दोनों लाइफ को? जी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा जो मुझे कॉर्पोरेट वाले लोगों ने अप्रोच किया है, जी सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए अप्रोच किया है, जी क्योंकि वो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बाउंड्रीज का क्या मतलब है? आप डिस्टिंक्शन रखिए कि मान लीजिए 9 से 5 मेरा ऑफिस है, जी 5 बजे के बाद वर्क लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। आप अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए, डिजिटल डिटॉक्स करिए, डिजिटल ब्रेक्स लीजिए, जहां पर आप काम पर क्या चल रहा है उस पर फोकस ना करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप 3-4 घंटे की या आधे घंटे की ब्रेक हर रोज डिमांड करते हैं। आधा घंटा भी अगर आप खुद को देना शुरू कर दें, जिसमें आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स कर रहे हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, थोड़ा शांति देती हैं और एक डिस्टेंस क्रिएट करती हैं बिटवीन के उस मीटिंग में क्या हुआ या उस गोल का क्या हुआ, जी वर्सेस
मैं काम के अलावा क्या हूँ, वो इंडिविजुअलिटी जी आजकल खत्म हो गई है। वी आर ऑल अबाउट वर्क, कि जी मेरे गोल्स क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है। ये अच्छी बात है, करियर ओरिएंटेड होना कोई गलत बात नहीं जी है, लेकिन उस प्रोसेस में भूल जाना कि मैं कौन हूँ और मेरी जॉब के अलावा आइडेंटिटी क्या है, जी वो प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो सिंपल चीजें आप क्या कर सकते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करिए। जब आप काम पर हैं, फैमिली को बोलिए मुझे जी इस टाइम पर डिस्टर्ब ना करें। और जब फैमिली के साथ है, काम वाले जो कलीग्स हैं उनको क्लियर करिए कि ये 1 घंटा मैं ऑफ लेने वाला हूँ, इसमें कोई भी इमरजेंसी हो एक दूसरे में बांट लें कि आज जी शायद मैं ऑफ लेता हूँ या कल तुम ऑफ ले लेना। इस तरह से थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस और बाउंड्रीज क्रिएट करिए ताकि ओवरलैप ना हो। और आप धीरे धीरे छोटी छोटी ब्रेक्स दिन में अलाउ कीजिए, इवन जी इफ इट इज 5 मिनट्स। 1-2 घंटा काम करके 5-10 मिनट की ब्रेक, जब आप माइंडलेसली फोन स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, जी बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश एयर ले रहे हैं, कुछ जी गाने सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको रिलैक्स करता है, जी दैट इज अ वेरी गुड वे टू गो। ओके। डॉक्टर रूही, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन, ये दो वर्ड आपने बहुत ही सुने होंगे और आपने राइट। नॉर्मली लोगों को बताया भी होगा इसके बारे में, तो ये सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कई टाइम फ्रस्ट्रेट कर देती है और हम अपने करियर ग्राफ को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। ऐसे में जी। आपकी क्या सलाह है हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या करें, मतलब ये कंपेयर करें या फिर ना करें? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेयर करना भी अच्छा होता है, पर लोग हर जगह जी। करने लगते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जी। ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कंपैरिजन जो है वो 2 जगह से आता है। एक तो है जो लोग आपका करते हैं, जी शर्मा जी का बेटा इंडिया का सबसे कॉमन बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक कंपैरिजन वो है जो हम खुद से करते हैं। अब देखिए, आपको ये बात समझनी है कि आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाएं, 10 लोग बैठे हैं जो आपसे आगे हैं, 50 लोग हैं जो आपसे पीछे हैं, और वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यही रियलिटी होती है। कुछ लोग आपसे आगे होते हैं, कुछ लोग आपसे पीछे होते हैं। दी ओनली कंपैरिजन शुड बी यू योरसेल्फ। आप अपने टारगेट्स बनाइए, आप अपने गोल्स बनाइए, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करिए कि क्या पिछले 3 महीने से जी आज के 3 महीने में कंपेयर करूं तो क्या मैं बेटर हुआ हूं। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जी नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर जॉब सिक्योरिटी, जी एज अ पर्सन भी। क्या मेरी कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, क्या मेरी ग्रोथ हुई है, क्या मैं मेंटली ग्रो हुआ हूँ, जी क्या मैंने नई स्किल्स सीखी है। जो अगर इस प्रोसेस से गुजरता है, यू विल सी कि आपकी वही जर्नी, आपके वही टारगेट्स बहुत इजीली अचीव हो जाते हैं। जी क्योंकि जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है, ग्रेट। लेकिन अगर वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, वो जी उल्टा आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है, आप हिंडर हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जिसका मतलब है कि आप काम, आपको मालूम है ये चीज जरूरी है करनी, लेकिन आप करते नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवरवेल्म्ड होते हैं, जी कहीं ना कहीं बिल्कुल। घबरा जाते हैं कि इतना ज्यादा कैसे होगा। जी डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कभी ना कभी एंड पॉइंट पर आकर वो करने ही वाले हैं क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन उसी चीज को करने के लिए मान लीजिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और वो एक अननेसेसरी प्रेशर है अपने ऊपर। जी और जहां एक्सपेक्टेशन की बात है, अगेन ये अच्छी बात है, आपके आसपास में आपका पावर सर्कल जो है, पावर सर्कल मतलब कुछ लोग जो आपको मालूम है कि आपके वेल विशर्स हैं, जो जी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको ग्रो होते देखना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, जरूर कंसिडर करिए। लेकिन जैसे बोलते हैं, सुनो सबकी करो मन की। बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से, खुद की होनी चाहिए कि जी मैं ये चाहता हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जी हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आप दूसरों का ओपिनियन जब लेते हैं, आपका अपना व्यू बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी आप जो सोच रहे हैं हमेशा वो सही ही है, लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की सुनेंगे, ऑल यू विल डू इज हर्ट योरसेल्फ, क्योंकि वो आपको कभी भी खुशी नहीं देने वाला है। तो एक बैलेंस होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के बीच में और कंपैरिजन में। पर सेंटर पॉइंट आप किस चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, दैट शुड ऑलवेज बी यू। आप खुद से अपने आप को कंपेयर करिए, खुद से एक्सपेक्टेशन लगाइए। कभी कभी कॉर्पोरेट्स में डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का भी होता है, आप कुछ प्रमोशन लेने वाले हैं, आपको नहीं मिला, एंड द डिसअपॉइंटमेंट इज कि मेरे सुपीरियर ने मेरे साथ में पार्शियलिटी की या कुछ पॉलिटिक्स हुआ। तो अगेन आप देख रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और से है, राइट, जी बिल्कुल। जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो बैलेंस रखिए अपनी एक्सपेक्टेशन में और जो दूसरे आपसे कर रहे हैं उसमें। जी सब कुछ उनका भी नहीं, सब कुछ खुद का भी नहीं, बट देन अगेन द रेफरेंस पॉइंट आप खुद और आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूही, ओल्ड एज के मुकाबले ये फ्रस्ट्रेशन हमारे यंगस्टर्स में ज़्यादा है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को ताकि उनमें ये फ्रस्ट्रेशन कम हो? जी, देखिए इसकी 2 वजह है, ठीक है।
पहली वजह तो ये है इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। जो आज की जनरेशन है उसको सोशल मीडिया एक्सपोजर इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी फोमो चल रहा है, कटरीना कैफ की शादी हुई है, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं अपने प्लान्स बना रहे हैं कि मेरे साथ में क्या होना चाहिए या मेरे साथ में ये नहीं हुआ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन यंगस्टर्स। तो जबकि उस चीज का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज somebody else is doing it, कोई और वो कर रहा है, आपको लगता है आपको भी करना चाहिए और आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज ये है कि जो लास्ट जनरेशन थी, जो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, वो अब ज्यादा है क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अगर आप पिछली जनरेशन की मेंटालिटी की बात करें, दे वर मोर अबाउट सर्वाइवल। वो रूट्स से उठे हुए हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना ही बिगेस्ट गोल्स होते थे। जबकि आज की जनरेशन इतनी लिमिटेड मेंटालिटी नहीं रखती है, उनके लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि अगर हम अपने फादर से या ग्रैंडफादर से बात करें, दे विल टॉक अबाउट जस्ट स्टेबिलिटी, यू नो, अच्छी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, मंथली इनकम आती रहे एंड हैव अ गुड लाइफ। आज की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। उसमें अच्छा भी है क्योंकि उससे वो ग्रो ज्यादा करते हैं, बट डेफिनेटली उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो माय एडवाइस वुड भी, अगेन, कंपैरिजन कम करना है। वो कैसे करेंगे? सोशल मीडिया सबसे पहले कम करिए अपना एक्सपोजर। अगर आप कुछ लोगों को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ उन्हें फॉलो करिए जो आपको इंस्पायर करते हैं या कहीं कहीं मोटिवेट करते हैं ग्रो करने के लिए। जिन लोगों को देखकर आपको शायद थोड़ा एनवी फील होता है, जेलस फील होता है, just block them and don't follow them। उनको आप देखिए ही मत कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। It should not be a reference point for your life। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर रूही, कंपनीज का भी एक बड़ा रोल होता है। कहते हैं एम्प्लॉय को टेंशन फ्री रखना, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना। तो आप कंपनीज को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे ये सबको एक उसमें रखें, बैलेंस करके रखें? जी, सी बीइंग अ कॉर्पोरेट कोच, थोड़ा डिफरेंस अब मैंने पिछले 6-8 महीने में देखा है। पहले जहां कंपनीज कभी महीने में 1 या 2 बार सेशन करवाते थे, यू नो, टू वर्क ऑन दिस मेंटल हेल्थ, क्योंकि उनको जरूरी होता था करना, यू नो, लेबल लिखना है। अभी मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हफ्ते में 2-2 बार कंपनीज अपनी एम्प्लॉइज के लिए इस तरह के सेशंस प्रोवाइड कर रही हैं सो दैट दे कैन फील बेटर। तो थोड़ा फर्क आया है, लेकिन कहाँ पर और डिफरेंस आ सकता है इज अगेन द वर्क कल्चर। तो क्या होता है, जो सुपीरियर्स हैं, यू नो, आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। तो अगर हम कुछ गाइडलाइंस ऐसी क्रिएट कर पाए, यू नो, जैसे वर्क आवर्स, एंड नॉट जस्ट कॉर्पोरेट्स, इवन इफ यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, आपने देखा कि पैंडेमिक में देयर वाज नो पर्सनल लाइफ लेफ्ट। तो किसी ना किसी तरह से हर सेक्टर में ये जरूरी है कि हम समझें कि एक इंसान का काम ही सिर्फ उसकी पूरी लाइफ नहीं है, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और अपनी कंपनीज के अंदर ही ऐसी प्रोविजन दीजिए। मान लीजिए जैसे जापान में ये कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो होता है कि हम आफ्टरनून में उन्हें 30 मिनट्स का नैप का टाइम देते हैं या ब्रेक टाइम देते हैं। उस तरह से आप कुछ ऐसा एंटाइज कर सकते हैं कि अपनी कंपनीज के अंदर कोई हॉबी क्लासेस या कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए आप कोचेस को बुलाइए, जो आप आधा घंटे का कंपनी जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें ब्रेक दे सके। एंड सेकेंड इज अगेन फॉलोइंग सम गाइडलाइंस कि यार इसके बाद अगर उसका टाइम खत्म हो गया है तो उसे कम से कम 1 घंटे के लिए, इवन इफ इट इज एन इमरजेंसी, अप्रोच ना किया जाए। एंड अगेन डिफाइन व्हाट इज इमरजेंसी, क्योंकि आप कुछ भी इमरजेंसी बनाकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट इज नॉट हेल्दी। सो हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस देयर इज वेरी हेल्पफुल। बट अब थोड़ा फर्क आया है। अगर मैं पिछले कुछ महीने में बात करूं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट कल्चर एज वेल। ओके डॉक्टर रूही, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, और आज हर एक यंगस्टर्स और हमारा हर दर्शक जानना चाहता है, अपने माइंड को हेल्दी और शांत रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही सब एक चीज़ हैं जो हमारे माइंड को और हमें बूस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ हमें बताइए। वंडरफुल। सो देयर इज अ माइंड बॉडी कनेक्शन। हम ये सुनते बहुत हैं लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, एवरीथिंग विल नॉट वर्क फॉर इंडिविजुअली। अगर आप मुझे कहेंगे कि जाकर 1 घंटा जिम में जाओ, उससे आपको खुशी मिलेगी, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर आप वही बोलेंगे आप 15 मिनट मेडिटेट कर लो, मे बी आई विल बी अप टू इट। सो टेक्निक्स बहुत सारी हैं। हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जिसमें हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। हम ब्रेथ वर्क की बात करते हैं जिसमें हम डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं फील गुड करने के लिए। योगा है, मेडिटेशन
है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, एंड इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जिस पे सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। आप सिर्फ उठकर दिन में एक शेड्यूल बनाइए कि आप 3 चीजें लिखेंगे दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, आप देखेंगे कि आपको 15-20 दिनों में ही फर्क दिखना शुरू हो जाता है। फिजिकल वर्कआउट करिए, ईट हेल्दी, अच्छा पानी पीजिए, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आउट ऑफ दीज टेक्निक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने की, कि प्रैक्टिस कोई भी हो, 1-2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिक वन थिंग दैट इंटरेस्ट यू, एक चीज जिसमें आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली करिए। आप 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते, इट्स ओके, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करिए। आप हर रोज योगा नहीं कर सकते, इट्स ओके, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए। दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट द प्रोसेस, बट बी कंसिस्टेंट। कोई भी एक चीज पकड़िए, उसे कोशिश करिए कि कम से कम 1 हफ्ता आप सेम टाइम पर सेम जगह पर करेंगे, एंड स्लोली इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ प्रोसेस। वो धीरे धीरे आपकी हैबिट का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। सो अगेन प्रैक्टिसेस आर सो मेनी, वन इज अवेयर ऑफ समथिंग। आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, वो करिए, लेकिन important thing is consistently doing it at similar times। अगर आप सुबह रूटीन बना रहे हैं तो सुबह, शाम को तो शाम को, बट एक चीज पकड़िए और उसे कंसिस्टेंटली करिए। बट आउट ऑफ ऑल दीज, ग्रैटिट्यूड इज समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू एंड वेरी इफेक्टिव आल्सो। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, चलते चलते आप एक ऐसी सलाह जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी ताकि वह हेल्दी रहें और अपना पूरा ध्यान रख सकें। My statement would be life is too short to get stuck in all this frustration and stress। yes, हमारे गोल्स हैं, yes, हमें बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, पर कहीं ना कहीं ये करते करते हम जीना भूल जाते हैं। तो हर रोज कुछ ना कुछ अपने लिए करिए जो आपको खुशी देता है। अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए। कुछ भी जो आपको खुशी देता है, जो आपको अच्छा फील करवाता है, दैट इज मोर देन इनफ। आप 1 घंटा फ्रस्ट्रेट होकर कोई एक्सरसाइज करें, उसकी जगह 5 मिनट खुशी से कॉफी पियेंगे, वो शायद आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो अल्टीमेटली मेक श्योर दैट एवरी डे इज काउंटेड एंड एवरी डे यू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो जैसा डॉक्टर रूही की सलाह है, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि सबकी लाइफ साइकिल सेम नहीं होती। इसलिए मन लगाकर अपना काम करें, अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ में अपना समय स्पेंड करें, ताकि आप टेंशन फ्री रहें और अपने काम को एंजॉय कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। लेकिन क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.